नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन टॉप 5 खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनकी सुर्खियों पर। गोपेश्वर में युवा मोर्चा की बैठक के बाद सीएम ने सुनी जन समस्याएं, बोले प्राथमिकता के आधार पर हल होगी समस्याएं। हरिद्वार जिले के सुल्तानपुर में सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित, क्षेत्र के लिए की कई घोषणाएं। रीट 2021 पेपर लीक मामले में पुलिस ने केदारनाथ से मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। मंगलौर में दहेज के लिए विवाहिता को ससुराल वालों ने बनाया बंधक, डाला तेजाब। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, 10,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। चलिए तो टॉप 5 में सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को गोपेश्वर पहुंचे। गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर पहुंच करके उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें प्रतिभाग किया, उसमें वो शामिल हुए। बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति में बैठक में प्रतिभाग करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता की उन्होंने समस्याएं सुनी, करीब 1-1.5 घंटे तक उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो लोगों की समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। अगर जिला स्तर की कोई समस्या है, जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि जिला स्तर की समस्या जिला स्तर पर ही सॉल्व हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जिला स्तर की समस्या सचिवालय स्तर तक पहुंचती है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा और बहुत ही सीरियस उसका संज्ञान लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, समस्याओं को सॉल्व करने को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर भी उन्होंने बात कही। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर चारधाम यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को या फिर किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से जिलाधिकारियों की और पुलिस अधीक्षकों की होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली विधानसभा के लिए कुछ घोषणाएं भी की हैं। तो ये मुख्यमंत्री का दौरा गोपेश्वर का रहा, जहां पर उन्होंने घोषणाएं भी की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार भी पहुंचे। हरिद्वार पहुंच करके लक्सर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने एक रैली में प्रतिभाग किया। जब वो लक्सर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो वहां से उनका एक रोड शो भी निकाला गया। रोड शो के बाद सुल्तानपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुल्तानपुर के आदमपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत की सौगात दी। इसके अलावा लक्सर में खेल मैदान, भिक्कमपुर जीतपुर में एसडीआरएफ की तैनाती और बिजली सबस्टेशन के निर्माण की भी उन्होंने यहां पर घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4,922.82 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी सुल्तानपुर पहुंच करके लक्सर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच करके उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास को पहुंचाना हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसके लिए हम लगातार काम भी कर रहे हैं। तो रविवार को लक्सर विधानसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर में इस रैली का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय विधायक भी रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे। रोड शो निकाला गया और उसके बाद जनसभा को संबोधित मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर किया। चलिए बात कर लेते हैं रीट 2021 के पेपर लीक के मामले में। दरअसल राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जो कि अध्यापक पात्रता परीक्षा राजस्थान की थी, इसका पेपर लीक हो गया था। इस मामले में जो मुख्य आरोपी था, जिसका नाम बत्तीलाल मीणा बताया जा रहा है, इसको एसओजी की टीम ने रविवार को उत्तराखंड के केदारनाथ से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि जो मुख्य आरोपी रीट पेपर लीक मामले का है वो केदारनाथ यात्रा पर आया हुआ है। राजस्थान पुलिस की एक टीम यहाँ दोपहर को पहुंची थी और उसके बाद यहाँ से राजस्थान पुलिस की टीम ने और जो उत्तराखंड पुलिस की टीम है, इन्होंने इस मुख्य आरोपी को केदारनाथ से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गौरीकुंड में वो व्यक्ति था। ये जानकारी, ये इनपुट्स पुलिस को मिले थे। उसके बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के साथ एक अन्य आरोपी भी है, यानी कि 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद से राजस्थान पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी उसके एक अन्य साथी को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया। तो दरअसल 26 सितंबर को राजस्थान में रीट पेपर का आयोजन होना था, लेकिन कड़ी व्यवस्थाओं के बावजूद भी ये पेपर लीक हो गया था। इस मामले में जो मुख्य आरोपी था वो लगातार फरार चल रहा था। फिलहाल इस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी उत्तराखंड से हो चुकी। वहीं उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को पहले तो बंधक बनाया, उसका उत्पीड़न किया गया और विवाहिता पर तेजाब भी फेंका गया। ये पूरा मामला मंगलौर से सामने आया है, जहां पर तेजाब डालने की खबर भी है। तेजाब के हमले में बताया जा रहा है कि जो विवाहिता है उसका हाथ बुरी तरह से झुलस गया है। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोगों ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है और विवाहिता को वहां से मुक्त करवाने के लिए पुलिस में तहरीर दे दी गई है। पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन में जुड़ चुकी है। विभिन्न धाराओं के तहत ये मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के टांडा बनेड़ा गांव का है,
जहां पर 2020 में शादी हुई थी और तब से ही लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से जितनी उनकी क्षमता थी उसके मुताबिक दहेज दिया गया था। पैसे की डिमांड लगातार की जाती थी, उसको पूरा किया जा रहा था, लेकिन लगातार ये डिमांड ससुराल वालों की बढ़ती चली गई और उसको पूरा न करने पर जो विवाहिता है उसका मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से उत्पीड़न किया गया, काफ़ी कष्ट उसे दिए गए और अब ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। बात कर लेते हैं हेमकुंड साहिब की। दरअसल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए रविवार दोपहर को बंद कर दिए गए हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने से पहले मुख्य ग्रंथी मिलाप सिंह और कुलवंत सिंह ने इस वर्ष की अंतिम अरदास वहां पर पढ़ी। हेमकुंड की अंतिम अरदास में करीब 1800 श्रद्धालुओं ने वहां पर प्रतिभाग किया। इस वर्ष कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 11,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं और रविवार सुबह 10 बजे से यहाँ पर ये पाठ आरंभ हुआ था। इसके बाद 11 बजे कीर्तन हुआ और दोपहर 12:50 पर हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। तो चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है और बहुत ही, क्योंकि इस बार चारधाम यात्रा काफ़ी देरी से शुरू हुई थी, हाईकोर्ट का आदेश था, उसके बाद सरकार हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने इससे रोक हटाई और जब से तीर्थ यात्रा खुली है तब से लेकर अभी तक काफ़ी कम समय हालांकि हुआ है, लेकिन मौसम को देखते हुए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो चुके हैं। आखिरी दिन करीब 1800 तीर्थयात्री अंतिम अरदास में वहां पर शामिल हुए। कुल मिलाकर के 11,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब के दर्शन किए हैं। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।